इसको हजम नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया, और दोष मुझे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जयंत का कोई लालच होगा, जयंत को खरीद लिया, वोट लेने के लिए भारत रत्न दे दिया। ये देश के भारत रत्न का अपमान है, और चौधरी चरण सिंह को मानने वालों का सीधा सीधा अपमान है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। और इसका जवाब भी आप ही को देना है, इसका जवाब भी आपको देना है। हम चाहते हैं चौधरी साहब की जो नीति थी, विचार थे, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं, और कुछ चीज सोच समझ के हमने निर्णय लिया लोकदल ने कि हम एनडीए में हम शामिल हों। चौधरी साहब की बड़ी नीति थी कि वे चाहते थे कि छोटे काम और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। वो जानते थे, वो किसान को कहते थे सब लोग तुम खेती में लगोगे तो काम नहीं चलेगा। वो जानते थे आबादी का जैसा बाहर पड़ेगा, जमीन पर जमीनें घटेंगी और बढ़ नहीं सकती, खेती की जमीनें बढ़ेंगी नहीं, तो खेती से अलग रोजगार भी गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये बात, इस बात की वकालत चौधरी चरण सिंह जी हमेशा करते आए। उन्होंने आपको जमीन का मालिक भी बनाया, और वहीं आपको स्वावलंबी ग्रामीण समाज को अपने पांव पे खड़ा होने की ताकत और आत्मसम्मान भी दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किए। उसी नीति के तहत मैंने देखा है जो भारत सरकार की कार्यशैली है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की। आज देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई छोटे कुटीर उद्योग स्थापित हैं, आधे से ज्यादा गांव देहात के क्षेत्र में। कल पार्टी का मैनिफेस्टो बीजेपी का आया, मैंने पढ़ा। जो सरकार अगर रोजगार सृजन करना चाहती है, और उस बात पे बिल्कुल सहमति है, ये बात इनके समझ में आई बात, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो एमएसएमई का मंत्रालय अलग है, आप देख सकते हो 2004-05 में उसका बजट था 3000 करोड़, और 2023-24 में बढ़ के उसको बजट को 22,000 करोड़ तक पहुंचाया। ये प्राथमिकता दिखाता है सरकार की कि छोटे उद्योगों को बढ़ाना है, यहीं से रोजगार पैदा होगा। और लोकदल की भी नीति है ये, चौधरी चरण सिंह की भी नीति रही। अब हमारे प्रतिनिधि यहाँ राज्य सरकार में भी अनिल कुमार पुरकाजी के विधायक, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने कैबिनेट मंत्री के आपका आशीर्वाद से शपथ ली है और जिम्मेदारी का निर्वाह वो करेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी ऐसे उद्योग स्थापित हों, ऐसे काम बने कि लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल पाए। और हम लोग मिलके लाल कालीन बिछाएंगे आपके लिए। जो कोई छोटा उद्यमी यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता है, कुटीर उद्योग लगाना चाहता है, कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहता है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने देश में हरित क्रांति देखी, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी चौधरी साहब के साथ भारत रत्न दिया गया है। ये सरकार के किसानों के प्रति और कृषि विज्ञान के प्रति एक इच्छा शक्ति को दिखाता है, दर्शाता है। हमने हरित क्रांति देखी, एक श्वेत क्रांति की जरूरत तो देश को है ही। डेयरी के क्षेत्र में पशुपालकों का सम्मान होना चाहिए, उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही देश में जो खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है, ये भी चौधरी चरण सिंह की नीति रही है। हमने देखा है देश में किसान तो पैदा करता है, मंडी तक पहुंचने और उसके बाद ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते हजारों करोड़ का नुकसान हो जाता है। कैसे? या तो वो चीज इतनी महंगी हो जाती है, इतनी महंगी हो जाती है कि वो ग्राहक पे उस पे बोझ है, और जो खास तौर से हॉर्टिकल्चर की सब्जी और जो हमारा बागवानी का जो प्रोडक्ट है, वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। हजारों करोड़ का नुकसान है। क्यों? कोल्ड प्रोसेसिंग की चेन नहीं है। छोटे उपकरण के माध्यम से जो किसान खुद संचालित कर सकें, या ऐसे उद्योग किसान के समूह जो बना पाएं, जो स्थापित हों, जो उसका प्यूरे बना दें, टमाटर का पेस्ट बना दें, सॉस बना दें, फ्रीज ड्राई कर दें, सुखा दें, पैकेज कर दें। अगर ऐसे ही उद्योग को हम बढ़ावा देंगे, किसान को बेहतर मूल्य भी मिल जाएगा, और ये जो राष्ट्र का नुकसान है उससे हम बचत कर पाएंगे।